जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां पर रहमत के फरिश्ते अपने परों का साया कर लिया करते हैं। ये महफिलें ऐसी नहीं है उछल कूद करने के लिए, बल्कि इस महफिल में जब भी आया कीजिए तो बावजू होकर के आया कीजिए और बहुत ही अदब के साथ इस महफिल में बैठा कीजिए, क्योंकि ये महफिल अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से सजाई जाती है। रहमत के फरिश्ते अपने परों का साया कर लिया करते हैं। जब हम और आप अपने अपने घरों को वापस जाते हैं, वो फरिश्ते भी अपने मकाम पर जाते हैं। जब अपने मकाम पर पहुंचते हैं तो रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों कहां से आ रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ बारे इलाहा तू तो दिलों का हाल जानता है, तुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं। रब फरमाता है, अब इरशाद रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम कहां से आए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ बारे इलाहा मैं उस महफिल से आ रहा हूं जहां पर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, मैं अपने परों का साया किए हुए था। रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे हमने सबके गुनाह को माफ फरमाया। ये नूरानी महफिलें ये ऐसे नहीं सजाई जाती है, बहुत ही अदब का मुकाम होता है। और आज तो डबल ऐसा नूर है कि एक तो उसके महबूब की महफिल है, रब की तारीफ हो रही है, और माशा अल्लाह ये 11 हाफिज कुरान इस स्टेज पर जलवा अफरोज है, जिनके दिलों में अल्लाह का वो कलाम महफूज कर दिया है। आज के हमारे उलमा इकराम ने, हाफिज कुरान जो भी इनके उस्ताद रहे हैं, जो कुरान अगर पहाड़ पर उतार दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इनकी ताजीम आपके ऊपर फर्ज हो गई है, क्योंकि ये हाफिज कुरान हो गए हैं। आज से ये हाफिज जी कहलाएंगे। कल तक ये आपके बेटे थे, भतीजे थे, भाई थे, लेकिन अब आप इनको जब भी मुखातिब करेंगे तो हाफिज जी कह के मुखातिब करेंगे। इनके दर्जात बढ़ गए। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही दुआ है, यही इल्तिजा है, अल्लाह तबारक व तआला इनके ईमानों की हिफाजत फरमाए, तमाम हासिदीनों के हसद से महफूज फरमाए, तमाम शरियों के शर से महफूज फरमाए, इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस काबिल तारीफ हैं वो मदरसे के असातिज़ा जिन्होंने इन पर रात दिन मेहनतें करके आज ये चमन में जो फूल खिले हुए हैं, जो आप लोगों की आंखों के सामने हैं, इनकी रात दिन की मेहनतें शायद बाप भी इतनी मेहनत नहीं करता इन बच्चों पे, जितनी मेहनतें हमारे आलिम दीन करते हैं, हाफिज कुरान करते हैं, इनको हाफिज बनाने के लिए, इनको इल्म देने के लिए अपनी रातों की नींदें इन बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं। अपने बीवी बच्चों से दूर रह करके आपके बच्चों को एक आलिम बनाने के लिए, हाफिज बनाने के लिए न सर्दी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न गर्मी देखते हैं। जहां आपके बच्चे बैठते हैं वहीं पे आपके ये असातिज़ा भी बैठते हैं, ये हाफिज कुरान बैठते हैं। और फिर मैंने देखा है कि इसी गली के, इसी मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे आलिमों पे तनकीद करते हैं, जो हमारे हाफिज कुरान होते हैं उन पर तनकीद करते हैं कि ये कैसे बैठ गए यहाँ पे, होटल पे ये कैसे आ गए। भाई क्यों? वो इंसान नहीं है? उनके दिलों में भी दिल धड़कता है,
उनके भी अखराजात हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। आप अगर अच्छा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लजीज खाने खा सकते हैं, क्या हमारे असातिज़ा का ये नहीं है कि वो भी अच्छे खाने खाएं, अपने बीवी बच्चों को अच्छी से अच्छी जिंदगी दें? उसके लिए आप लोगों को भी सोचना होगा। अगर आज एक मिस्त्री जो है 800 रुपए लेता है और 4-6 घंटे 8 घंटे काम करके वक्त अपना गुजार के निकल जाता है, लेकिन ये 24 घंटे की ड्यूटी पर रहता है। मस्जिद में इमामत हो, आपके बच्चों को अच्छी तालीम देना हो, दीन की दुनियावी दोनों ही मसलों में आपके बच्चे को ऐसा निखारते हैं कि ये दुनिया में भी कामयाब नजर आता है और आखिरत में भी कामयाब नजर आता है। इनकी मेहनतों की तरफ देखिए। मदरसों को तमाम जो जरूरत है उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। जहां जहां भी मदरसे हैं, मैंने देखा है कि बहुत जगह ऐसे इंतजामात हैं कि किस मुश्किल से असातिज़ा जो हैं, वहां के आलिमे दीन जो हैं, बड़ी मुश्किलों से अपना भी खर्च निकाल पाते हैं, और मदरसे की तो हालत पूछिए नहीं। मैं ये चाहता हूं कि अब कौम को बेदार हो जाना चाहिए, और उस बेदारी के लिए ये है कि आपके मदरसे इतने आलीशान हो कि एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से अच्छी इमारत होना चाहिए, जहां पर बच्चा 10-10 हजार रुपए फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन सब बेकार। अगर कल को आपके घर में फातिहा देने की जरूरत पड़े तो वो मॉन्टेसरी स्कूल वाला बच्चा खड़ा रहेगा, और ये मदरसे में बच्चा पढ़ने वाला आपके हक में भी दुआ करेगा और मरने के बाद आपके लिए मगफिरत की भी दुआ करेगा। ऐसे पता नहीं कितने घर होंगे, कितने लोग होंगे जिनके लिए ये हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में आपके गुनाहों को माफ कर देगा। ये वो हाफिज़ कुरान है, ये वो आलिम दीन है। लोग समझते हैं मदरसा एक ऐसा ही है, चलो कायदा पढ़वा देंगे हो जाएगा। नहीं, सबसे अजीम जगह है जहां पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है और सुनाया जाता है, वो सीनों में उतारा जाता है, वो बसाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी कौम के ऐसे चमकते हुए हीरे हैं, ये आपको तो दर्स देंगे ही, पता नहीं कितनों की दुनिया और आखिरत सुधार देंगे। सिराते मुस्तकीम पर चलने का सीधा रास्ता बताएंगे। और हमारी भी यही इल्तिजा है तमाम वालिदैन से कि अपने बच्चों को दीनी तालीम पहले दीजिए, फिर दुनियावी तालीम में डालिए। आपका सरमाया, आपकी बिल्डिंगें, आपकी गाड़ियां सब यहीं पड़ी रह जाएंगी। आप चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, कोई भी हो, वहां कुछ काम नहीं आएगा। अगर वहां काम आएगा तो आपका अमल काम आएगा कि आपने दुनिया में कौन सा अमल ऐसा किया जो अल्लाह की रजा के लिए किया है। अगर अल्लाह को राजी करना है तो ऐसे अमल कीजिए कि अगर आपकी कोई बस्ती में ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना मालो दौलत नहीं है, इतना साजा नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, तो अगर मदद करना है उसकी खामोशी से मदद कीजिए, उसको मदरसे में डाल दीजिए, हाफिज कुरान बना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत पसंद आएगी। जब तक वो बच्चा पढ़ेगा तब तक आपको उसका सवाब मिलेगा, और जब वो पढ़ करके फारिग होगा, जहां जहां तिलावत करेगा और उसके जरिए जितने भी हाफिज कुरान तैयार होंगे, ये क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। इसे कहते हैं सवाब जारिया। जितना सवाब इनको मिलेगा उतना ही सवाब आपकी भी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं किसी की, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो आपकी बस्ती में अगर कोई बेवा औरत रहती है
उसका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई माशी जरिया नहीं है, तो उसकी खामोशी से मदद कर दिया और ये सोच के किया करो कि मैं जो भी कर रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, इससे अल्लाह खुश होगा। अगर आपको वाकई किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में चंदा देना है तो माइक पे अपना नाम मत करवाया करो, बल्कि इतनी मदद खामोशी से कर दिया करो और कह दिया करो ये मैं अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूं, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अगर तुमने नाम लेकर के कहा फलाने सेठ ने 50,000 रुपया मदरसे को दिया, तुम्हारा सब बेकार चला गया और वही तुमने चंदा इस हिसाब से दिया कि मौलाना की मुट्ठी में रखा, कह दीजिए ये अल्लाह की रजा के लिए। जो भी बच्चे आते हैं इधर उधर से, उनके खाने का इंतजाम, उनके लेटने का इंतजाम, उनके बैठने के इंतजाम में आप खर्च कर दीजिए, ये अल्लाह को अदा पसंद आता है। कहने का मकसद ये है कि हम और आप इस दुनिया में भेजे गए हैं तो सिर्फ इसलिए भेजे गए हैं अमल करने के लिए। चंद दिन की जिंदगी है, सिर्फ और सिर्फ वहां अगर कोई चीज काम आएगी तो वो अमल काम आएगा, ना आपकी दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी। इसलिए अपने सीनों को कीने से पाक करिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, किसी को ना दुख दीजिए और ना दुख पहुंचाइए, किसी का दिल मत दुखाया कीजिए। अगर वाकई आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं और वाकई आप जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की इज्जत करना सीख जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को इतना आसान किया है कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे डाल दिया है और हम इधर उधर भटकते घूम रहे हैं। अगर वाकई आप जन्नत के हकदार बनना चाहते हो, घर से निकलो तो माँ की दुआएं लेकर के निकला करो, माँ की कदमबोसी करके निकला करो, बाप से मुसाफा करके निकला करो। जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे माँ की दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो रब ने क्या फरमाया कि ऐ मूसा कदम संभल कर रखना, आज तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो इससे मुझे ये पता चला कि माँ की दुआएं हमेशा अपनी औलाद की हिफाजत करती रहेगी। हमें वो अमल करना चाहिए जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी हमारे लिए नेकियों का सरमाया बन जाए। हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा है शिकायत करते हुए मिलते हैं कि मैं दुआ करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कैसे कबूल होगी? अगर किसी भी इंसान के पेट में हराम का एक लुकमा चला जाता है, हराम का एक लुकमा जाता है तो 40 बरस तक उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। अब अपने अपने दिलों में झांक करके अपना मुआयना खुद कर लेना कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं। रिस्क जो कमाओ हलाल कमाओ, कम मिले लेकिन हलाल होना चाहिए। रब की बारगाह में खड़े हो, कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले किसी भी पीर और फकीर के पास जाने से बेहतर है कि मस्जिद में जाओ, वजू करके सबसे पहले रब की बारगाह में दुआ करो कि हमारी फला परेशानी अल्लाह तबारक व तआला इसे आसान फरमा दे। रब सुनने वाला है, वही देने वाला है। न कोई पीर देता है, न कोई बाबा देता है, न कोई फकीर देता है। हाँ बेशक उनके वसीले से अगर वो नेक है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जबानों में वो शिफा जरूर दे देता है। जो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं को जो बात वो जबान से कहते हैं रब उसको कबूल फरमा देता है। तो हमें अगर अपनी जबानों में शिफा लाना है तो दूसरों की गीबत करना छोड़ दे, दूसरों की चुगली करना छोड़ दे, दूसरों की बुराई करना छोड़ दे। अगर हमारा पड़ोसी परेशान है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि पड़ोसी की ख्याल करें। अगर उसे
कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाएं। अगर आपसे पैसे से उससे हो सकता है तो उसकी मदद करें। अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा हुआ है बीच रास्ते में जिससे किसी को चोट पहुंच सकती है, किसी को नुकसान पहुंच सकता है, आपका फर्ज बनता है उस पत्थर को अपने हाथ से उठा करके किनारे पर रखें ताकि उससे किसी को नुकसान न पहुंचे। और ख्याल ये रखें, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। जिस दिन आपने ये उसूल अपने दिल में पैदा कर लिया, खुदा की कसम आप परेशान नहीं रहेंगे, कहीं पर आप रुसवा नहीं होंगे। दूसरों के लिए काम करना सीखो, दूसरों की मदद करना सीखो, अपने नफ्स के लिए जीना खत्म कर दो। जो भी काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो। मदरसे हो, मस्जिदें हो, इनमें जो चीज की कमी है, बिना कहे सुने अगर तुम्हारी नजर में वो कमी आ रही है तो उसको खुद जाकर के पूरा कर दो। ये चीजें होती हैं। पड़ोसियों का ख्याल रखो, जो हाफिज कुरान है, जो यहाँ की मस्जिद के इमाम हैं, जो मदरसे के मुदर्रिसीन हैं, उनकी इज्जत करा करो। अगर तुम्हें नमाज नहीं आती है, सही तरीका नहीं पता है, तो उसमें तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी तुम इल्म हासिल करते रहो, फिर भी तुम्हारा इल्म पूरा नहीं होगा। तुम्हें चाहिए उस चीज के लिए अपने मस्जिदों के इमामों के करीब बैठो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। जितनी देर उनके पास बैठोगे तुम्हें कुछ न कुछ ऐसी जरूर बात पता चलेगी जिससे तुम्हारी कोई भी गलती हो वो सुधर सकती है। नमाजों में वो खुशू खुजू पैदा करो। अल्लाह के सामने खड़े हो तो ये सोच के खड़े हो कि मैं इस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा हूं, कोई देखे ना देखे अल्लाह जरूर देख रहा है। इबादत करो तो अल्लाह की रजा के लिए, कोई काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए, रियाकारी के लिए मत करो, दुनियादारी के लिए मत करो। ऐसा काम करो जो तुम्हारे यहाँ भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। इसीलिए कहा है कि जो लोग दुआ करते हैं अगर उनकी दुआ कबूल नहीं होती है तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रहीम है, रहम करता है। उसकी दुआ, आपकी दुआ के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला कोई आने वाली मुसीबत है अगर आपके ऊपर, तो वो उस मुसीबत को टाल दिया करता है जिसके बारे में आपको इल्म भी नहीं होता। कोई परेशानी आने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ के सदक़े में उसको टाल दिया करता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मरने के बाद सारी जिंदगी यहाँ परेशानियों में कटी है, 5 वक्त नमाजी भी हैं, परेशान भी रहते हैं, लेकिन कभी रब से शिकवा नहीं करते। वो कल रोज़े क़यामत देखेंगे कि उनके आमाल में नेकियों का अंबार लगा हुआ है। तब फरमाएंगे, ऐ बारे इलाहा, हमारी जिंदगी तो बहुत ही मुसीबतों में कटी है, बहुत ही दुश्वारियों में कटी है। मैं दुआ करता था लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती थी। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदे, ये तेरी उन्हीं दुआओं का सदका है आज जो नेकियों में बदल दिया गया है। तो कभी भी अगर आपको जरूरत हो, परेशानी हो या कोई भी मुसीबत हो, बीमारी हो, अगर आपको दुआ करना है तो सबसे पहले अपने रब से दुआ किया करो। आज शाम से लेकर अब तक काफी नूरानी बयानात हुए हैं, काफी अच्छा माहौल है और मेरा भी एक वही दर्स है कि कौम को अब जाग जाना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, चाहे आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, लेकिन इल्म जरूरी है। अब आपको अगर जो माहौल है जिस हिसाब का, उसमें आपकी ये डामाडोल पॉलिसी नहीं चलेगी। आपके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है,
कम खाएं, कम खर्च करें, लेकिन बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम जरूर दें। ये वक्त का तकाजा है। और बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग, इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को अपने प्यार और मोहब्बत को कुर्बान करके अपने से दूर रखा, और आज उनकी वो मेहनतें, वो काविशें उनके सामने जलवागर हैं। एक हाफिज कुरान अगर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से अपने कुरान को हमेशा हमेशा ताजा रखेगा, तो रब फरमाता है कि इनके सदक़े में मैं 7 नस्लें जिन पर दोज़ख वाजिब हो गई है, मैं उनको जन्नत में भेज दूंगा। ये वो कोहिनूर हीरे हैं, इनकी सिफारिश चलेगी वहां पर, इनकी दुआएं चलेंगी। ये जिनसे कह देंगे या रब ये तो मेरे चचा हैं, बेशक गुनहगार हैं, लेकिन तू रहीम है, रहम फरमा दे, तू करीम है, करम फरमा दे, हमारे गुनह इनके चचा के गुनाहों को ना देख, बल्कि तू अपने कुरान, अपने कलाम को देख और इनको बख्श दे। तो ये वो हाफिज कुरान है। बल्कि तो ये है कि अगर कोई शख्स जिसने इन्हें लोटे में पानी वजू के लिए रख दिया, किसी ने खाना खिला दिया, बरोज़े महशर अगर वो जहन्नुम की तरफ जा रहा है और उन्होंने देख लिया ये हाफिज कुरान है, मैंने फला वक्त में इनको लोटे में वजू के लिए पानी दिया था, अगर वो दामन पकड़ लेंगे कि मैंने फला फला वक्त पर इन हाफिज कुरान को वजू के लिए पानी दिया था, आज तुम मेरी अल्लाह से सिफारिश कर दो, तो रब को ये हरगिज गवारा नहीं है कि एक हाफिज कुरान जो बाअमल होगा तो उसकी सिफारिश को कभी रायगा नहीं करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि एक हाफिज कुरान जो मेरा जिक्र जमीन पर रहकर करता रहा, मेरे नाम की तिलावत करता रहा, ये मेरी रहमत को हरगिज गवारा नहीं कि उसके ऊपर कोई एहसान रह जाए, बल्कि उसके सदक़े में वो भी बख्श दिया जाए। तो इनकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग खिदमत किया कीजिए, इनकी सोबत इख्तियार कीजिए। आलिम बैठेंगे, इंशाअल्लाह आपके अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। इधर उधर चौराहों से बैठने से बेहतर है कि आलिम दीन की सोबत इख्तियार कीजिए, हाफिज कुरान की सोबत इख्तियार कीजिए। और मेरा भी इन लोगों को एक ही नसीहत है कि बड़ी ही मेहनत और मशक्कत के साथ ये दिन आप लोगों को देखने को मिला है, जो आपके सर पर ये ताज सजाए गए हैं। अब इस मेहनत को आपके ऊपर है कि रायगा मत जाने दीजिए, रोज की रोज अपना दौर निकालते रहिए और कल्ब को हमेशा संवारते रहिए और कुरान की तिलावत करते रहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़े असातिज़ा की मेहनतें होती हैं, वालिदैन की कुर्बानियाँ होती हैं, तब ये दिन मिलता है। आप कारोबार भी कर सकते हैं, आप कोई भी तिजारत भी कर सकते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत रोज होना चाहिए। आप लोग एक दस्तूर बना लीजिए कि मुझे 2 सिपारे जरूर पढ़ना है, और आधे घंटे का काम है एक हाफिज कुरान के लिए। 2 सिपारे पढ़ लीजिए, रोज एक दौर बना लीजिए, मुझे रोज दौर निकालना है। ना तो आपको तरावी पढ़ाने में कभी इंशाअल्लाह दिक्कत आएगी, और ना कभी आपको किसी भी ये तकलीफ होगी कि मैंने आज, या आपको कोई वसवसा शैतानियत आपको बलगला सके। जब आप रोज तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह का खौफ दिल में होगा, तो आपका कदम कभी भी गुमराहियत की तरफ नहीं उठ सकता। जब भी आपको अगर गुमराहियत की तरफ या वसवसे आने शुरू हो, तो सिर्फ इतना ख्याल कर लीजिए कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह जरूर देख रहा है।
अगर आपके दिल में ये खौफ खुदा पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह आपके बढ़ते हुए कदम वहीं पर ठहर जाएंगे। अपने नफ्स को काबू में रखिए, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाइए, अपनी मस्जिदों की हिफाजत भी कीजिए और पाबंदी के साथ नमाजी भी बन जाइए। अच्छी मस्जिदें बनाने से काम नहीं चलता है, बल्कि जब तक उसकी रौनक नमाजी होते हैं वो रौनक नहीं होगी। आप दुनिया का रौनक उस पे सोने से पेंट करवा दीजिए, वो लुत्फ नहीं आएगा जब तक आप नमाजी नहीं बन जाते। और दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने अपने घरों में सिर्फ इतनी जिम्मेदारी उठा लीजिए, यहाँ से वहां तक मेरी निगाह जा रही है, सब सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, सब मोमिन है, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी उठा लीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अपने घरों में अपने बच्चों को नमाजी बना दीजिए, खुद नमाज पढ़िए, बीवी बच्चों को पढ़ाइए, दूसरे को आप तबलीग मत कीजिए, सिर्फ आप अपना अपना घर सुधार लीजिए। फिर देखिए इस कस्बे की रौनक। जिस घर में पांचों वक्त नमाज होती है, कुरान की तिलावत होती है, उस घर में ना कभी शयातीन आते हैं, ना कोई भी बीमारी और मुसीबत दाखिल होती है। अगर वाकई आप अपनी चेहरों पे चमक देखना चाहते हैं, अपनी रोजी और रोजगार में बरकत देखना चाहते हैं, तो नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता है और आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आपकी बेटी कुरान की तिलावत करती है, जब उसकी आवाज पड़ोस में पहुंचेगी तो चाहे जितना भी बेनमाजी हो, इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि जब पड़ोस की आवाज सुनेगी तो वो भी कहेगी, देखो पड़ोस वाले कितने नेक हैं, सुबह फजर में उठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। एक ना एक दिन वो भी नमाजी हो जाएगा शर्मिंदगी के मारे। तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए। नमाज सबके ऊपर फर्ज है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। और अल्लाह ने फर्ज की है जो चीज, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए दुनिया चंद रोजा है, आज भी बेदार हो जाइए नींद से, गफलतों से, नमाजों को पचवक्ता बाजमात मस्जिद में जाकर अदा कीजिए। नमाज पढ़ने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि हमारे जिस्म में भी फुर्ती आ गई, हल्कापन हो गया, कारोबार में खुद पे खुद बरकत नजर आएगी, घर में एक चमक और एक नूर नजर आएगा। अपनी पेशानियों को सजदों से सजा लीजिए। यही आज का पैगाम है। और इस महफिल की खास चीज यही है कि हम और आप जो भी हैं 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करें, खुद पढ़ें, अपने घर में बच्चों को, बीवी को, भाई हो बहन हो, सबको ताकीद कीजिए। इंशाअल्लाह खुद पे खुद इंशाअल्लाह माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आज मैं अपने सभी गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, जो भी जाने या अनजाने में हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की इस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज से झूठ नहीं बोलूंगा, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करूंगा। नजदी, वहाबी, देवबंदी, तमाम बदमज़हबों से किसी किस्म का कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रखूंगा। मसलके अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह
या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं अपने सभी मामलात को अपने पीरो मुर्शिद औलाद रसूल सैयद रिजवान मियाँ के हवाले करता हूँ। इसी सिलसिले से मैं अपना हाथ सैयद आले मोहम्मद उर्फ सुथरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में देकर, इसी सिलसिले से मैं अपना हाथ सैयद मीर मोहम्मद तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में देकर, इसी सिलसिले से मैं अपना हाथ बादशाह बिलग्राम हुजूर सैयदी सरकार सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में देकर, इसी सिलसिले से सिलसिला ब सिलसिला मैं अपना हाथ शहंशाह बगदाद हुजूर गौसुल आज़म शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में देता हूँ। इलाही बरोज़े महशर मुझे मेरे पीर के साथ कादरी निस्बत से कादरी झंडे के नीचे कादरी गिरोह में मुझको भी कबूल फरमा, आमीन। मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह रहमान, शाम से लेकर अब तक जो भी बयानात हुए हैं, जो भी नात और मनक़बत के अशार हुए हैं, इसमें किसी किस्म की कोई भी कमी कोई भी खामी रह गई है, उसे अपने रहमत कामला से पूरा फरमाकर इस पढ़ने का सवाब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महफिल को सजाने में संवारने में जिसने भी हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों पे रहमत और नूर की बारिशें अता फरमा। या अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा, उनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन बच्चों को पढ़ाने में जो भी असातिज़ा हों, जो भी जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने भी हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उनके घरों पे भी रहमत और नूर की बारिशें अता फरमा, उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उनके इल्म में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो भी आज ये बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने को कीने से पाक फरमा, इनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनको भी तमाम हसीदिनों के हसद से महफूज फरमा, तमाम शर्रियों के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, इनके इल्म में बरकत अता फरमा, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ पर जितने भी हमारे उलमा इकराम शुरा इज़ाम हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके भी घरों पे रहमत और नूर की बारिशें अता फरमा, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमा, इनके इल्म में बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महफिल में जितने लोग भी हाजिर हुए हैं, यहाँ पर जो जा चुके, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के घरों पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमा। या अल्लाह उनको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं वबाओं से महफूज फरमा, इनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महफिल में जो भी परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्जदार उनको कर्जे से सुबुकदोशी अता फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद साले अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार उनको शिफाए कामला अजला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा, हम सबको पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमा। अपने प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हर गली हर कूचे में सुन्नतों का बोलबाला अता फरमा। हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों को हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, तमाम शर्रियों के शर से महफूज फरमा। तमाम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, तमाम हासिदीनों के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह या रहमान, जिसने भी दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की तमाम जायज़ तमन्ना मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिनके वालिदैन बीमार, उनको शिफाए कामला अजला अता फरमा,
जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान का माहौल पैदा फरमा, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा। या अल्लाह सुन्नतों का बोलबाला अता फरमा। या अल्लाह हमेशा सुन्नियों का झंडा बुलंद फरमा। या अल्लाह हम सब से वो काम ले ले जिनसे तू राजी हो, हमें उस रास्ते से बचा जिस पे तेरा कहरो गज़ब नाज़िल हुआ। या इलाहुल आलमीन हमारी जो भी माएँ बहनें हैं जो भी सुन रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सदका अता फरमा। उन्हीं की कनीज़ बनाकर इस दुनिया में रख, उन्हीं की कनीज़ बनाकर इस दुनिया से उठा। या इलाहुल आलमीन हमारी माँ बहनों को बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नतों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। उनको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं वबाओं से महफूज फरमा, तमाम जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कब्र की हौलनाक मंजिल को आसान फरमा, पुलसरात के रास्ते को आसान फरमा। हम सबको नेक और एक बना दे, हमारे सीनों को कीने से पाक फरमा। या अल्लाह अपना रहम फरमा, करम फरमा, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला